तुमने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते हो। लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर का बताया कि तुम काम्बली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो। ये भी बताते हो आप कि फेलियर चांसेस कितने ज्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है। और आपको कोई भी वादा नहीं करना है, तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा। तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गांव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं? अब सर सूट बूट में देखिए, आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है, क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या फटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं टू बी ए सूटेड बूटेड, एक अच्छी ग्रूम रहो, और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहाँ से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती है, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर MBBS डॉक्टर, IITians, इंजीनियर्स, MBA करे हुए, IM, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज़्यादा मिल जाता है?